तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। सामान्यतः आपके कई सारे डाउट्स हैं जो लगातार हमारे पास कॉल्स आ रही हैं या फिर लगातार यूट्यूब पर कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो उनको समराइज़ करके इस वीडियो में बताएँगे। सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी बीएड में कितने नंबर लाने हैं? यानी कितने मार्क्स आ जाएँ कि आपका एडमिशन प्राइवेट या गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। तो किस कॉलेज के लिए कितने नंबर चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। पैटर्न हम पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको बता देंगे। नेगेटिव मार्किंग के कितनी रहती है उसके बारे में बता देंगे। पेपर में कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी, सामान्यतः स्टूडेंट्स करते हैं। ऐसे हर साल हम लोग परीक्षा केंद्र पर जाते हैं, जब आप लोग एडमिशन देने आते हो, तो उस टाइम क्या भाग-दौड़ रहती है, कौन-कौन सी गलतियाँ आप लोग कर सकते हो, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर आपको जो है पूरी वीडियो में बताएँगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी, तैयारी चल रही है, लगातार मैराथन क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप उनको जो है देखिएगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। और कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर पढ़िए, बाकी हम आपके साथ हैं पूरे बीएड के 2 साल के सफ़र में। आप देखते होंगे ऐसे अभी परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर वालों के, जिनको एडमिशन पिछली बार हुआ था। तो जिन एजेंट के थ्रू एडमिशन लिया है वो उनकी बात ही नहीं सुनते या फिर उस टाइम पर फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो एडमिशन जब आप लें तो उसके बाद भी आप सोच समझ के लें। वो खैर बात की बात है, उसके ऊपर भी हम अलग से पूरा सेपरेट वीडियो बनाएँगे, कैसे एडमिशन होता है, कहाँ एडमिशन लेना है, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अभी के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मात्र ₹39 में आपको दिए जा रहे हैं, जो कि पिछले 10 वर्षों के हैं। इनको आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है, बस आपको पीडीएफ को देख लेना है। एक नज़र अगर सिर्फ लास्ट के 5 साल के पेपर भी अगर आप देख लोगे, तो 100% आप अच्छे मार्क्स ले आओगे। क्योंकि एडमिशन आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है अच्छे मार्क्स लाएँ और थोड़ा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि हाँ भाई नहीं, हम अच्छे नंबर लाए हैं। फिर हम कह सकते हैं कि इतने अच्छे मार्क्स आते ही गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता, लेकिन मैंने प्राइवेट में लिया। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आपको डेली कॉलेज अटेंड नहीं करना है, आप जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या फिर मेरी तरह की प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो अलग की बात है, लेकिन आपको अच्छे से पेपर देना है, अच्छे से मार्क्स लाने हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर हर हाल में ले लेने हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, क्यूआर कोड आपको दिया जाएगा, तुरंत आपका जो भी स्ट्रीम रहेगा आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी के यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर आपको भेज दिए जाएँगे। इसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीज़निंग आपका सब्जेक्ट, सब कुछ इसमें रहने वाला है। सारे अपडेट्स हमने आपको पहले दिए हैं, 31 मई को आपका एग्ज़ाम है, आपको पता ही है। 4,41,000 छात्रों ने इस बार परीक्षा फॉर्म एंट्रेंस फॉर्म भरा है, जो कि पिछले 3 साल के आंकड़ों को यहाँ पर पार करता है। यानी कि पिछले 3 साल में सर्वाधिक फॉर्म इस साल जो है आपके भरे गए हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि आपको क्या-क्या चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है? ये तो एडमिशन वाली बात होगी, मैं आपको बता रहा हूँ एडमिट कार्ड को देखकर कि आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है परीक्षा के समय, फिर हम आएँगे कि कितने मार्क्स वगैरह आने चाहिए। काफ़ी बहुत सारे अपडेट्स हमने आपको लगातार दिए हैं। देखिए ये सारे आपके दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं जो कि आपके एडमिट कार्ड पे लिखे गए हैं। आप इनको पूरा पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर भी मैं आपको एक और बता देता हूँ इसमें करना क्या है, आपको पहली बात पेपर आपका ऑफ़लाइन होगा, कई लोगों को तो अभी यही नहीं पता है। तो पेपर भाई आपका ऑफ़लाइन होता है, ठीक, पहला आपका डाउट हो गया। दूसरी बात 2 पेपर होते हैं, तो क्या दोनों पेपर देना अनिवार्य है? क्योंकि उस दिन और भी परीक्षाएँ हैं जो गवर्नमेंट हैं वनडे एग्ज़ाम्स, तो लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ़ 1 पेपर देकर एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बोथ पेपर यानी कि पेपर 1 और 2 बिल्कुल देना अनिवार्य है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि आप उसको छोड़ सकते हो। दोनों पेपर देना अनिवार्य है, तभी आपका एडमिशन होगा, वरना एडमिशन नहीं होगा। पहला पेपर होगा 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड पे लिखा गया है। और दूसरा पेपर होगा आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो भाई दोनों पेपर देना अनिवार्य है, इस बात को आप बिल्कुल गाँठ बाँध लीजिए। और यहाँ पर क्या हुआ, कई बच्चों का यहाँ पर सब्जेक्ट स्ट्रीम, जैसे कि आपने आर्ट्स लिया था, अब बाई चांस यहाँ पर साइंस आपका मिस्टेक हो गया, आपने उसको करेक्शन भी नहीं किया। कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम दीजिएगा, एडमिशन आपका हो जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एड्रेस आपका लिखा गया, अगर एड्रेस में कोई आपकी मिस्टेक हो गई है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन इसकी वजह से आपका नहीं रुकेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आप डाउट पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ अगर गलत आपकी हो गई है, तो आप क्या करें, आप जो है आइडेंटिटी कार्ड जो ले जाएँगे, आधार कार्ड वगैरह इसमें सही होगा, और एक आईडी प्रूफ़ के उसको प्रूफ़ करने के लिए डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की मार्कशीट ले जाइएगा। उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में ले जाएँगे, तो वो आपके लिए एग्ज़ाम देने के लिए अलाउ कर देंगे। आपका एडमिशन भी उसके बाद हो जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। ठीक है? बस एक ये प्रीवियस आप एंट्रेंस यानी एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, बस एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको लेकर आप परेशान ना हों इन छोटी-छोटी बातों को लेकर। ठीक है? तो 2 एग्ज़ाम होगा, आपको दोनों एग्ज़ाम देने हैं, बोथ पेपर देने हैं। उसके बाद आपका ऑफ़लाइन पेपर होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। यानी कि यहाँ पर आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसको आपको अच्छे से फिल करना होगा। ओएमआर शीट उसमें आपको 3 लेयर होंगी, कितनी 3 लेयर्स होंगी। एक आपको घर लाने को मिलेगी, बाकी जो दूसरी और तीसरी होगी वो आपको वहीं पर जमा कर देना है। तीनों आपको चिपकी हुई मिलेंगी, इन तीनों को आपको अलग नहीं करना है। ऊपर वाले पेज पर आप गोला करेंगे, नीचे वाले पे कार्बन कॉपी लगी होती है, वो अपने आप बाकी 2 पर शीट पर गोला हो जाएगा। थोड़ा टाइटली गोला करना, जिसको आपको अच्छे से यहाँ पर हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कि 3 शीट्स मिलेंगी, आपको उनको अलग नहीं करना है। जब आप बाद में जमा करेंगे, तो फिर उनको ऊपर से फाड़ेंगे, एक अपने पास रखेंगे, 2 वहाँ पर आप जमा कर देंगे। ये बात आपको जब परीक्षा देने जाएँगे तो वो लोग भी वहाँ पर बताएँगे, वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे होते हैं।
उसके बाद आपको साथ में क्या-क्या ले जाना है, तो आपको भाई 2 एडमिट कार्ड ले जाने हैं, ठीक है? यानी एडमिट कार्ड होगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लेना या फिर 2 प्रिंट आउट लेकर जाना। एडमिट कार्ड पर सेम फ़ोटो, एडमिट कार्ड पर आपका सेम फ़ोटो आपको लगाना है, घर से ही लगाकर ले जाना। अब सेम फ़ोटो आप कहाँ से लगाएँगे? घर से ही लगाकर आपको ले जाना भाई। सेम फ़ोटो किसी के पास अगर नहीं है, तो वो क्या करेगा? तो भाई आप ये प्रिंट आउट जो है, ये वाला पीडीएफ के फ़ॉर्मेट में किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाना, उसको भेज देना। वो इसी फ़ोटो को क्रॉप करके आपका फ़ोटो निकाल देंगे। ठीक है? ये वाली समस्या आपकी दूर होगी, 2 फ़ोटो आपको साथ में ले जाने हैं और इसमें फ़ोटो पहले से लगाकर भी ले जाइएगा। एक एडमिट कार्ड आपका वहीं जमा हो जाएगा फर्स्ट पाली में, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में आपका जो है दूसरा वाला एडमिट कार्ड आप उसको लेकर जाइएगा। उसके बाद आपके पास 2 फ़ोटो होने चाहिए। ब्लैक पेन आप 2 लेकर जाइए, कई बार एक ब्लैक पेन नहीं भी चलता है। मोटी निब वाला लेकर जाइए, उसको बोल देना शॉपकीपर को कि मुझे ओएमआर शीट वाला चाहिए गोला करने के लिए, तो आपको अच्छा वाला पेन दे देंगे। 2 पेन आप लेकर जाइएगा। अच्छा पेंसिल भी साथ में ले जाइएगा क्योंकि आपको रफ कार्य करने के लिए कोई अलग से यहाँ पर शीट नहीं मिलेगी, तो उसी में आपको यहाँ पर रफ कार्य करना रहेगा। तो आप पेंसिल से लिख लेंगे, कई बार पेन से नहीं लिखने देते हैं पेपर में, तो आप पेंसिल से लिख देते हैं। दूसरी बात जो आपको पेपर मिलेगा, वही पेपर वहीं पर जमा हो जाएगा। पेपर आपको घर लाने को नहीं मिलता है, इस बात का आप लोग बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखें। पेपर आपका वहीं पर जमा हो जाएगा, पहला पेपर भी और दूसरा पेपर भी। आईडी प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड ले आ सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले आ सकते हैं, पासपोर्ट अपना ले आ सकते हैं या फिर वोटर आईडी, इनमें से कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट बोतल आप ज़रूर ले जाइएगा क्योंकि इतनी गर्मी है तो आपके पास अपनी बोतल होनी चाहिए। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग कितने की 1/3 की है। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको उसके 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चन 100 नंबर के यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया। जो नेगेटिव मार्क है 1/3 की है यानी कि 2 नंबर का 1/3 कितना हो जाएगा 0.66। तो अगर कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो, तो उसमें से जो आपने सही क्वेश्चन किए होंगे, उनमें से 0.66 नंबर आपका काट दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करें जितने क्वेश्चन आपको आते हों, सिर्फ़ आप वही लगा कर आइएगा। ऐसा नहीं कि आप पूरे कई बार हमने देखा पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन लोग लगा आते हैं, तो फिर नेगेटिव में भी पहुँच जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है पॉज़िटिव में रहना है, अच्छे मार्क्स आपको लेकर आने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो है वही क्वेश्चन करना जो आपको आते हों। ठीक है? इतना आप समझ गए? उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कितने नंबर चाहिए होंगे एडमिशन के लिए, कितने नंबर या फिर हम कह सकते हैं क्वालीफाइंग नंबर या फिर पास होने के लिए ऐसे आप बोलते हो कि मुझे कितने नंबर चाहिए। तो भाई उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड एंट्रेंस में पास होने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। यानी फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 30% नंबर लाओगे तो आप पास हो जाओगे, 40% नंबर लाओगे तो आप पास हो जाओगे। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर जो है फिक्स यहाँ पर नहीं है। ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर आपके 0 नंबर भी आएँगे तब भी आपकी जो रिज़ल्ट आएगा उसमें लिखा होगा एलिजिबल फॉर काउंसलिंग यानी आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो सीधी बात ये है कि अगर सीट्स अवेलेबल हैं, तो चाहे आपके 0 नंबर आएँगे तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। प्रेज़ेंट टाइम की स्थिति ये है कि यूपी में बहुत ही कम बच्चे बीएड में या फिर डीएलएड में भाग लेते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है बाहर के हैं या फिर बिहार स्टेट के हैं या फिर अदर राज्य के हैं। तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, इतनी ज़्यादा मारा-मारी नहीं, बस ये है कि इस बार 4.5 लाख फॉर्म भरे हैं और सीटें हैं मात्र 2,30,000 तो इस बार थोड़ा-सा आपको मारा-मारी देखने लग सकती है। लेकिन इतना भी नहीं है कि आपका एडमिशन ना हो पाए। अगर आप पहले से किसी विद्यालय में बात कर लेते हैं या फिर हमारे द्वारा बात कर लेते हैं, पिछली बार हमारे द्वारा करीब बिहार के 720 बच्चों का एडमिशन हुआ, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी संख्या है क्योंकि हमने पहली बार ही एडमिशन लिया था। बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट हमें मिला है वहाँ से, बिहार से भी और अपने स्टेट से भी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप भी अगर चाहें तो हमारे द्वारा एडमिशन ले सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत सारे एजेंट लोग अभी भी यहाँ पर लोगों को धोखा दे रहे हैं छोटे लेवल पे, लेकिन एक बड़े लेवल पर भी पटना में हुआ जो कि आपने देखा सबने। तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पहले सीट बुक करा के रखेंगे तो एडमिशन आपका निश्चित रूप से होगा, कितने भी नंबर आएँ। तो पहली बात आप समझ गए कि प्राइवेट में एडमिशन लेने के लिए कोई भी यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है। ठीक इसी तरीके से जो गवर्नमेंट कॉलेज है, अगर आपको वहाँ एडमिशन चाहिए, तो वहाँ पर आपकी जो स्टेट रैंक होती है, वो आपकी 10,000 से नीचे होनी चाहिए। ठीक है? कई बार 12,000 पर भी मिल जाता है क्योंकि हो सकता है इनके अच्छे नंबर आएँ, वो गवर्नमेंट कॉलेज ना लें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको रेगुलर कॉलेज कॉलेज जाना होता है। ठीक है? सारी चीज़ें अटेंडेंस लगानी होती है, हालाँकि वो अच्छी चीज़ है, आप डेली जाएँगे, सीखेंगे, तभी आप बच्चों को बेहतर शिक्षा दे पाएँगे। आप आने वाले भावी शिक्षक हैं, तो आपको डे ऐसे कॉलेज लेना चाहिए जहाँ पर आप डेली अटेंड कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें, अच्छे से वहाँ पर अपना शिक्षण कार्य जो आपको टीचिंग लगता है, उसको आप कर सकें, तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं जा सकते हैं, आप किसी मतलब कि कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कुछ भी आपके पास है, नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप प्राइवेट की तरफ जाइए, वहाँ पर काफ़ी जगह मैनेज हो जाता है कि आप नहीं जाएँगे तब भी आपका काम हो जाएगा, आपको सिर्फ़ यहाँ पर एग्ज़ाम देना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट में 10,000 आपको स्टेटिंग चाहिए और ये स्टेटिंग कब आती है जब लगभग मैं एक आइडिया आपका दूँ 270 प्लस आप मार्क्स लेकर आइएगा। ऐसा कोई कट ऑफ नहीं आती कि आपके 250 है तो आपका सरकारी कॉलेज में हो जाएगा। लगभग 270 नंबर आपके लाने चाहिए 400 में से। उसके बाद बाकायदा काउंसलिंग होती है, तब आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। इसी प्रकार से सेमी गवर्नमेंट के लिए भी आपको लगभग इतनी ही रैंक लानी होगी। प्राइवेट के लिए कितनी भी रैंक हो, आप बात करके रखिएगा, आपका एडमिशन निश्चित रूप से हो जाएगा।
अभी हमारी प्रेज़ेंट टाइम की जो फ़ीस चल रही है एडमिशन के लिए, अभी हम 3 डिस्ट्रिक्ट में करा रहे हैं, बरेली में भी जल्द ही कराएँगे, मैं खुद बरेली में रहता हूँ, ठीक है? यहाँ पर अभी हमारी कानपुर की 47,000 रुपए फ़ीस है, ये दोनों साल की, इसमें परीक्षा फॉर्म, प्रैक्टिकल फ़ीस यानी पूरा टोटल फ़ीस है, इसके अलावा कोई भी चार्ज नहीं है, रहने की सुविधा फ्री रहती है परीक्षा के टाइम हर जगह। इसके बाद यहाँ पर मेरठ में आपका 54,000 रुपए फ़ीस है, दोनों साल की है हमारी। आगरा वाली यूनिवर्सिटी में 48,000 रुपए है। ये फ़ीस तब तक है जब तक इन वाले कॉलेज में हमारी सीट्स नहीं भरती हैं। जब हम दूसरे कॉलेज लेंगे तो उनमें अगर ज़्यादा फ़ीस बताई जाएगी तो हम आपसे ज़्यादा लेंगे। अभी के लिए क्या है, जो लोग जिस फ़ीस में सीट बुक हो जाएगा, जो हमारी फ़ीस रसीद है उसमें जो हम लिख के आपको देंगे, उतने में ही आपका एडमिशन रहेगा, बाद में कितनी भी फ़ीस बढ़ जाए। तो आप जल्द से जल्द आप सीट बुकिंग करा सकते हैं। सीट बुकिंग के लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास भेजना रहेगा। 5,000 रुपए आपको एडवांस जमा करने रहेंगे, जो कि कॉलेज फ़ीस में ही रहेंगे, ऐसा नहीं कि अलग से फ़ीस है। तो काफ़ी ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पर अभी सीट बुक करवा करवा भी ली है और आप भी यहाँ पर सीट बुकिंग करा सकते हैं। तो बीएड से संबंधित हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि ऐसा कोई मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, कितने भी नंबर लाओगे एडमिशन आपका हो जाएगा। बस आपको रखना है कि आप अच्छे नंबर लेकर आएँ फिर भी। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको अच्छे नंबर चाहिए, कोई एजेंट, कोई ब्रोकर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन नहीं करा सकता, आपकी अपनी मेहनत ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले जाने के लिए प्रेरित करती है। तो आप क्या करें, आप जो है ₹39 वाला पीडीएफ ज़रूर ले लें अभी, हाल ही में, और अपना अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हिंदी के क्वेश्चन पूरा का पूरा यहाँ पर आप रिपीट होते देख सकते हैं, 40 से 45 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिलेंगे। रीज़निंग के क्वेश्चन भी आपको 40 से 45 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान बड़ा एरिया है, वहाँ से कुछ क कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन हिंदी रीज़निंग को अच्छे से करके जाएँगे तो आपके नंबर निश्चित रूप से अच्छे आ जाएँगे। बाकी जो भी अपडेट्स हैं, जो भी जानकारी और भी आप जो भी आपके डाउट्स रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। हम उन सभी डाउट्स को अगली वीडियो में बताएँगे, आपके कमेंट बॉक्स में हम लोग पूरा रिप्लाई करते हैं। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथी तो शेयर करिएगा ताकि उन तक हमेशा सही और सटीक जानकारी पहुँच सके। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।